मर्दों की जगह औरतें डाकू होती तो न्यूज कुछ इस तरह होती। दो ग्रुपों में फायरिंग से मुस्कान छोटी और निमरा काली हिलाक, जबकि सहरिश छछोरी मलाइका भगोड़ी और परवीन पुकोड़ी शदीद जख्मी, और रिमशा हल्की और अरीबा लंगड़ी मौके से फिरार। बस में एक आदमी अपने 10 बच्चों के साथ कहीं जा रहा था। बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। बस स्टॉप पर बस रुकी तो एक बुजुर्ग आदमी अपनी लाठी से ठक ठक करते हुए बस में चढ़ा। तो बच्चों का बाप बोला, हजरत अगर आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करेगी। बुजुर्ग बोले, अगर यही काम तुमने किया होता और अपनी लाठी पर रबड़ चढ़ा लिया होता तो वाकई इतना शोर न होता। हाजी बशीर के बेटे का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर बोला, अगर तू फेल हो गया तो मुझे अब्बा कहकर मत बुलाना। थोड़ी देर बाद जब बरखुरदार घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा बोला, बस यार क्या बताऊं, बशीरे तू अब अब्बा कहलाने के लायक नहीं रहा। पठान, हेलो कौन बोल रहा है? दूसरा आदमी, मैं बोल रहा हूँ। पठान, ये तो कमाल ही हो गया, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। शादी से एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है। दूल्हा तो टेंशन में आ गया। थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको भेज दिया। दूल्हा फिर टेंशन में आ गया। एक रात एक चोर सरदार के घर में घुस गया। चोर सरदार से बोला, सोना कहाँ है? सरदार बोला, उल्लू के पट्टे सारा घर खाली है, कहीं भी जाके सो जा। एक पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? दूसरा पागल बोला, क्या पता निकलता हो, इतने अंधेरे में किसको दिखाई देगा। पठान लड़की से बोला, मेरे दिल में आ जाओ। लड़की गुस्से से बोली, सैंडल उतारूं क्या? पठान बोला, पागल की बच्ची ऐसे ही आ जा, ये कोई मस्जिद नहीं, एक पठान का दिल है। पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खां, हरकत खां, बरकत खां। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा दरिया खां, समंदर खां, सैलाब खां। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खां, हौसला खां, बर्दाश्त खां। फिर 3 और हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खां, होशकर खां, रहमकर खां। एक मौलवी जमा के दिन खिताब कर रहा था कि मेकअप करना नाजायज है, गुनाह है, इसलिए अपने घर की औरतों को मेकअप से रोको। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, मौलवी साहब आपकी बीवी भी तो मेकअप करती है। मौलवी बोला, फिर उसनो फाप दावीते है ना। एक लड़का आंटी को घर छोड़ने गया। घर पहुंचने पर आंटी बोली, बैठा रात बहुत हो गई है तो अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जा। लड़का बोला, नहीं आंटी मैं यही सोफे पर सो जाऊंगा। लड़का वहीं सोफे पर सो गया। सुबह एक बहुत ही सुंदर लड़की चाय लेकर आई। लड़के ने पूछा, आप कौन? लड़की बोली, मैं गुल्लू। और आप कौन? लड़का बोला, मैं साला उल्लू। पठान दरिया में गिर गया। डूबते हुए उसके हाथ में मछली आ गई। पठान ने मछली को पकड़कर बाहर फेंक दिया और बोला, जाओ तुम अपना जान बचाओ, हमारा अल्लाह मालिक है। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलिम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं नसवार खा खाकर मर जाऊंगा। पाकिस्तानी सर्दियों में घंटा लगाकर रिजाई गर्म करते हैं और फिर याद आता है कि वडे गीट नोते कुंडी लाए ही नहीं। रांझे ने बांसुरी की जगह अगर 14 अगस्त वाला बाजा बजाया होता तो हीर का अबू खुद कहता, ले जा हीर ते साड़ी जान छोड़। मैंने बाजे की बजाय पौधा खरीद कर लगाया, वो बकरी खा गई। मैं अब पां से भी गया और छां से भी। ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। एक पंजाबी 10वीं मंजिल पर खड़ा था कि किसी ने आवाज दी, ओए शीदे तेरा पुत्र मर गया। पंजाबी ने फौरन छलांग लगा दी। 8वीं मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है।
5वीं मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। दूसरी मंजिल तक पहुंचा तो याद आया कि मेरा तो नाम भी शीदा नहीं है। पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खां साहब, अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता हूं कि हम अमेरिका का बाप हैं। पठान मुच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से उसे एक जगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मुच्छर का बच्चा तो आज हमको टार्च लेकर ढूंढ रहा है। किसी ने पठान से पूछा, पठान, तुम इसराइल को क्यों नहीं मानते? पठान बोला, हमारा शनाख्ती कार्ड ही अभी तक नादिरा ने नहीं माना, इसराइल को क्या माने? दोस्त ने कहा, पठान, ये तो सियासत है। पठान बोला, हाँ सियासत है, मगर हम जद के पक्के हैं। फिर हंसकर बोला, पठान, हम तो इम्तिहान में नंबर भी नहीं मानते, इसराइल को क्या मानेंगे? एक दरिया के किनारे दो सरदार चम्मच से दरिया में दही डाल रहे थे। एक पठान वहां आया और बोला, क्या कर रहे हो? सरदार बोले, हम लस्सी बना रहे हैं। पठान ने हंसकर कहा, ओ पागल के बच्चों, तुम पागल हो, इतनी लस्सी पिएगा कौन? पठान समोसे खोल के अंदर से खा रहा था। आदमी, ये क्या तुम समोसे के बाहर वाला हिस्सा क्यों नहीं खा रहे? पठान, डॉक्टर ने बाहर की चीज खाने से रोका है। बीवी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शौहर के साथ घूमने जाती है। शौहर, तो फिर? बीवी, तो आप भी कभी कभी ले जाया करें ना। शौहर, मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं है। पुलिस, चोर से, तुम चोरी क्यों करते हो? चोर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। पुलिस, क्या मतलब? चोर, हम चोरी ना करें तो जनता को और आपकी जरूरत ही क्या है? एक पठान की जलेबियों की दुकान थी, लेकिन वो आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खां साहब, आपके पास तो जलेबियां हैं और आवाज आप बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे आहिस्ता बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूँ। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दे दिए। वकील, ये मेरे ड्राइवर के लिए है या चपरासी के लिए? शेख, पैसे ज्यादा हैं, तीनों आपस में बांट लेना। पठान ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागे खां साहब? पठान भाई ने बोला, हॉस्पिटल में नर्स मुसलसल कहे जा रही थी कि घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त बोला, तो तुम फिर ना घबराओ। पठान ने बोला, अरे यार, वो मुझसे नहीं, डॉक्टर से कह रही थी। एक मौलवी फिल्म देख रहा था। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो की रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोजख में जाएगा। मौलवी, हाँ मैं सही कहा था, इसी वजह से इसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। एक बच्चे का टिफिन उसके टीचर ने खा लिया। टीचर ने बच्चे से पूछा, अगर घर पर कोई पूछे कि टिफिन किसने खाया तो तुम क्या बोलोगे? बच्चा मासूमियत से बोला, मैं बोलूंगा मेरा टिफिन कुत्ता खा गया। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हूं करके मर जा। बात तो सही। हमारे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेवी का शक दूर करने के लिए शौहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। मर्द का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ जाए तो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन मर्द का मोबाइल बीवी के हाथ में आ जाए तो बंदे की जान पर बन जाती है। शौहर बोला, मैं गैर मुल्क जा रहा हूं। बीवी बोली, अमेरिका जाओ तो पैसे भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना, इटली जाओ तो कपड़े भेजना,
शोहर को बहुत गुस्सा आया और बोला, अगर दोजख जाऊं तो क्या भेजूं? बीवी हंस के बोली, तो वीडियो भेजना, हमें भी पता चले कि बीवियों को सताने वाले किस हाल में हैं। एक दिन एक पागल ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आपने कितनी पढ़ाई की है? डॉक्टर BA तक पागल। साला इतने दिन में 2 अक्षर ही सीखा, वो भी उल्टा डॉक्टर बेहोश। बीवी ने अपने शौहर से कहा, आप मुझसे हर वक्त झगड़ते रहते हो, जरा हमारे पड़ोसियों को देखो, उनके घर से तो रोज हंसी की आवाजें आती हैं। एक दिन शौहर ने पड़ोसी से पूछ ही लिया, भाई साहब ये बताइए कि आप लोगों के घर में इतनी खुशी का राज क्या है? पड़ोसी बोला, भाई बात बिल्कुल सीधी है, तुम्हारी भाभी मुझे जूता मारती हैं, अगर जूता लग जाए तो वो हंसती हैं, और अगर ना लगे तो मैं हंसता हूं। मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठे हों तो ज़िकात, खैरात और सदकात का बयान होता है, और हम जैसे गरीब बैठे हों तो कब्र, हशर और दोज़ख के अजाब के बयान होते हैं। अंकल, एक तो ये नई नस्ल पत्ता नहीं किस तरफ जा रही है। पप्पू पत्ता नहीं अंकल, मैं तो दही लेने जा रहा हूं।